हाउ आर यू। ये देखें हमारे पास हार्ड ड्राइव है 1000 GB 1 TB की, और ये एक ही ड्राइव है जिसमें विंडो इंस्टॉल है। तो अभी मसला ये है कि हमने मज़ीद ड्राइव बनानी है और विंडो को ज़ाया भी नहीं करना और किसी ड्राइव को फॉर्मेट भी नहीं करना। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है पार्टीशन विज़र्ड। ये आपको नेट से आसानी से मिल जाएगा, फ्री है। ये इंस्टॉलेशन के बाद उसका शॉर्टकट बन गया है मिनी टूल पार्टीशन विज़र्ड। अभी हम इसको रन करते हैं तो हम ये मिनी टूल पार्टीशन विज़र्ड फ्री इस पर क्लिक करते हैं। अभी यहाँ देखें कि हमारे पास जो है ना एक ही ड्राइव है जो कि 930 GB की है। तो हम अभी इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें कि लेफ़्ट साइड पे मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस ज़ाहिर हो गई हैं। तो इसमें देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इस सी ड्राइव के साथ हम इसको मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, इसका साइज़ जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दो मुख्तलिफ पार्टीशन जो हों उनको आपस में एक बना सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। एक ही पार्टीशन जो हो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ के उसकी एक से ज़्यादा पार्टीशंस बना सकते हैं। तो उसके बाद ये मज़ीद ऑप्शंस हैं, ये भी आप देख लें। तो अभी हमारे पास जो है ये ड्राइव है सी जो कि 930 GB की है। अभी हम पहले इसको जो है स्प्लिट करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये स्प्लिट ऑप्शन है, जब हमने इसको क्लिक किया तो ये वो पूछ रहा है कि ओरिजिनल साइज़ जो था वो आप कितना रखना चाह रहे हैं और नई पार्टीशन जो है वो कितने की बनाना चाह रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें हम जो ओरिजिनल साइज़ है वो 100 GB यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 100 GB लिखा, तो बाकी जो 830 GB है वो नई पार्टीशन बन जाएगी। तो इसको हम ओके करते हैं। ओके करने से क्या हुआ कि अभी उसने एक आर्जी तौर पर जो है ना हमें दिखा दिया कि ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आपको जो है वो इस तरह की पार्टीशन नज़र आएंगी। और अभी देखें लेफ़्ट साइड पे देखें, जब इसको बिल्कुल नीचे ले जाएं तो यहाँ पे लिखा है कि 2 ऑपरेशन पेंडिंग स्प्लिट पार्टीशन। पहला एक टास्क जो होगा वो होगा कि पार्टीशन को स्प्लिट किया जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि इसकी एक और पार्टीशन बनाते हैं डी को। फिर डी को हमने सेलेक्ट किया और दोबारा इसको स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे स्प्लिट पार्टीशन को क्लिक किया। अच्छा, अगली जो पार्टीशन है वो हम लेट्स सपोज वो 150 GB की रखना चाह रहे हैं, तो बाकी 680 GB जो है वो बाकी बच जाएगी। इसको हमने ओके कर दिया। तो ये देखें अभी सी जो है वो 100 GB की है, डी जो है वो 150 की है और बाकी जो है वो ई बन गई है 680 GB की। अच्छा, अभी दोबारा यहाँ पे देखें जो टास्क हैं नीचे जाके, तो ये दो टास्क हैं। पहले वो है कि पार्टीशन सी को स्प्लिट करेगा, फिर दूसरा है कि वो डी को स्प्लिट करेगा। तो अभी हम एक और देखते हैं कि अभी सी का साइज़ फ़र्ज़ करें हमें लग रहा है कि ये कम है। सी को हम कहते हैं कि ये 150 GB होनी चाहिए। तो फिर अभी क्या करेंगे, दोबारा हम जहाँ पे जाएंगे ऊपर, यहाँ पे कहेंगे एक्सटेंड पार्टीशन। तो एक्सटेंड पार्टीशन में ये देखें वो कह रहा है कि आपने जो स्पेस लेनी है वो किस ड्राइव से लेनी है, डी से या ई से। हम कह रहे हैं कि हमने डी से लेनी है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो 100 GB की सी ड्राइव है ये चेंज होने के बाद 168 GB की हो जाएगी। अभी हम इसको यहाँ से पकड़ के लेफ़्ट साइड पे करते हैं और देखते रहते हैं कि जहाँ पे 150 GB हो जाएगा वहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये देखिए 150 GB हो गया ये वाला साइज़। तो यहाँ पे आके इसको अभी ओके कर दें। तो अभी देखें कि ये जो है वो सी ड्राइव है वो 150 GB की हो गई, जो डी ड्राइव है वो तकरीबन 100 GB की हो गई। तो और ये नया टास्क जो अभी किया है वो थर्ड पे आ जाएगा कि पार्टीशन एक्सटेंड करेगा। अभी क्या है कि इन तीनों ऑपरेशंस को जो है हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इनको अनडू करना चाहते हैं एक ऑपरेशन को तो इसको प्रेस कर देंगे, और अगर तमाम ऑपरेशंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हम इनको डिस्कार्ड कर देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि इनको अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने अप्लाई प्रेस कर दिया।
वो फिर अभी वार्निंग दे रहा है कि वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू क्लोज ऑल अदर एप्लीकेशंस बिफोर यू अप्लाई द पेंडिंग चेंजेस। तो हमारी एप्लीकेशंस बांधी हैं तकरीबन, तो इसको हम जो है ना यस कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे सामने एक नोटिस आ गया है कि वो कह रहा है कि सी ड्राइव जो है ना ये इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए वो इसको रीसाइज नहीं कर सकता। तो वो कह रहा है कि इसको रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने पर ये ऑटोमेटिकली जो है सी बी जो है ये रीसाइज हो जाएगी। तो अभी हम जो है रीस्टार्ट करते हैं पीसी को। देखें कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया। तो हमारे जो तीनों ऑपरेशंस थे वो आपको कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले एक ब्लैक स्क्रीन पर रन होते नज़र आएंगे, और जब वो कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी ऑपरेशंस होंगे तो फिर कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। और ये देखें हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया है। अभी देखते हैं कि जो हमने इसमें ड्राइव में अपनी हार्ड ड्राइव में चेंजेस की थी क्या वो हो चुकी हैं। तो हम माई कंप्यूटर खोलते हैं। तो ये देखें सी ड्राइव जो है वो 150 जीबी की बन चुकी है, डी ड्राइव जो है वो 100 जीबी की, और बाकी जो है वो ई ड्राइव बन चुकी है। तो हमारा मतलूबा मकसद पूरा हो गया। डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय।